बताता हूँ बॉलिंग में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सो हेयर वी गो, बॉलर स्टार्ट देयर रन अप एंड यू कैन सी द इम्पल्स स्ट्राइड। सो सारी प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर किसी को भी बॉलर बनना है ना, तो सबसे पहले अपने एक्शन को एनालाइज करना ज़रूरी है। ये देखो, यहाँ से इसने हील पे स्ट्राइक किया, देन ही कोलैप्स्ड ऑन बैक फुट। देखो यहाँ बैक फुट पे कोलैप्स हो गया। अब कोलैप्स होने के बाद क्या होगा कि इसकी बॉडी का जो पीवट पार्ट है, यानी कि जो पेल्विस एरिया है, वो टर्न नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इसकी बॉडी अब देखना धीरे धीरे ये देखो, और ये देखो ये गिरना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से इसकी बॉल के ऊपर पावर नहीं लग रहा और ना ही बॉल आगे जा रहा। बॉल आगे ना जाने का एक रीज़न और भी है कि जैसे ये यहाँ से ये लैंड हुआ और अब इसका नॉन बॉलिंग आर्म देखना, क्योंकि बॉडी नहीं घूम पा रही है, तो इसलिए उसके पास ऑप्शन ही नहीं है आगे जाने का, जिसकी वजह से उसका नॉन बॉलिंग आर्म ड्रॉप हो रहा है और उसकी बॉल ये देखो बॉडी के पीछे ही छूट रहा है, जो कि छूटना चाहिए था यहाँ इस पॉइंट पे कम से कम। और उसके बाद देखो लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट कि उसका पूरा बॉडी वेट टो पे नहीं आ रहा। अब आगे वाला जो पैर ज़मीन पे रखा हुआ है वो देखो उसका टो पे नहीं आ पा रहा। ये देखो उसका वेट ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा। अब मैं अपनी एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं बॉलिंग कर रहा हूँ और उसमें आप इजीली डिफरेंस देख सकते हैं। सो ये देखो यहाँ से बॉलिंग स्टार्ट होती है। आई स्टार्टेड विद माई इम्पल्स स्ट्राइड ऑन टोज, देन आई लैंडेड ऑन टोज, देन माई नॉन बॉलिंग आर्म एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द बैट्समैन, और फिर ये देखो बॉडी रोटेट हो गया एयर में पैर टिकने से पहले। और उसके बाद देख लो मेरा ड्रॉप कहाँ से हो रहा है। ये देखो ये कितना आगे से बॉल ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ से। अब इसके बाद देखना बड़े बॉडी वेट। ये देखो अब मेरा देखो आगे वाला टो, नो बॉल वाले पैर देखो आगे ना टॉस पे। तो ये सारा वेट ट्रांसफ़र का खेल है। अपने इम्पल्स स्ट्राइड सही करो, अपनी बॉडी का पीवट पार्ट यानी कि हिप शोल्डर सेपरेशन स्पिनर्स को भी चाहिए। प्लीज़ इम्प्रूव इट एंड यू बिकम अ great bowler. Look at the videos now full. Yes, thank you.